हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 की फ़िज़िक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे हम रे डायग्राम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म से जो डायग्राम बनते हैं, एंगल प्रिज्म का गिवन होता है, उससे कैसे रे डायग्राम कन्वर्ट होते हैं, इनको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले वो बेसिक फंडामेंटल रूल हम जानते हैं, जिनकी वजह से रे डायग्राम को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहला ये रूल है कि अगर मान लो हमने ये एक सरफेस पे नॉर्मल ड्रा किया है, तो पहला रूल ये कहता है कि अगर मान लो कोई रे मीडियम दो हैं, ये डेंस है और ये रेयर है, तो जब कोई रे ऐसे आती है डेंस से रेयर में, तो होता क्या है, ये नॉर्मल से थोड़ा दूर जाती है। डेंस से रेयर में आती है तो नॉर्मल से थोड़ा दूर जाती है रे। नॉर्मल आएगी, रिफ्रैक्ट होगी और थोड़ा दूर चली जाएगी। इसके बाद क्या होता है, दूसरा ये होता है कॉन्सेप्ट कि जैसे हमने नॉर्मल ऐसे इसमें लगाया नॉर्मल, तो इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे इस एंगल को हम बढ़ाएंगे, जैसे मान लो ये एंगल हमने 30 रखा हुआ है, इस एंगल को हम बढ़ाते हैं, तो हमने इसको कर दिया 45 सर, इसको हमने 45 कर दिया, एंगल हमने इंक्रीज़ किया। तो जैसे ही एंगल हम इंक्रीज़ करते हैं तो ये रे क्या होती है, और बेंट होती है उधर की तरफ, तो बेंट होके रे ऐसे हो जाती है, ऐसे ये रे बेंट होके चली जाती है इधर, तब ये किस पर आती है, 90 डिग्री पर। और वो कंडीशन जिस पर रे, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे अगर 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसके एंगल जो इसमें बनता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। इसे सी से डिनोट करते हैं, क्रिटिकल एंगल, और इसको हम सी से डिनोट करते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि आई और सी दोनों सेम हो जाते हैं। ये कंडीशन ये होती है जिसमें आई और सी दोनों क्या होते हैं, सेम हो जाते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, आई जो भी होता है, अगर हम ग्लास की बात करें, ग्लास की बात नॉर्मली, तो आई जो है हमेशा इस कंडीशन में क्या होगा, आई हमेशा लेस देन रहेगा सी से। तो जब आई लेस देन सी से रहेगा तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और जब ऐसा आता है तो उसमें क्रिटिकल एंगल बनता है। थर्ड कंडीशन क्या होती है कि हम अगर और भी ज़्यादा बढ़ा दें, एंगल को और भी ज़्यादा कर दें बड़ा, सपोज कर लो, मान लो 50 डिग्री हम करते हैं इसको, तो होगा क्या, ये रे और भी ज़्यादा बेंट होगी, तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी बेंट होने पर। इसमें क्या होगा, जो क्रिटिकल एंगल है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और जो आई है वो बड़ा हो जाएगा नॉर्मली। तो क्या होगा, आई इज़ ग्रेटर देन सी। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि हमें ये पता है, फंडामेंटल रूल है कि अगर रे आती है और वो वापस जाती है तो रिफ्लेक्शन उसको कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कंडीशन क्या कहलाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस तरह से हमारे पास तीन कंडीशन है। पहली ये कंडीशन है जिसमें रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन कब होगा, जब रे आएगी और एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होगा, तो ये रिफ्रैक्शन दिखेगा। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और क्रिटिकल एंगल सेम होते हैं तो उनमें क्या होता है, 90 डिग्री पर रे जाती है। और जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, रे आती है और इसके बाद रिफ्लेक्शन की तरह ही दिखाती है। जैसे रिफ्लेक्शन का लॉ होता है कि रे आती है और फिर नॉर्मल के हिसाब से निकल जाती है। तो जब रे रिफ्लेक्शन का थ्रू, इसमें कंडीशन यही होती है कि जब इसमें रिफ्लेक्शन दिखे दो डिफरेंट मीडियम में, तो उसको बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें एक और रे डायग्राम बनता है स्टूडेंट्स, ऐसी कोई रे है जो नॉर्मल के थ्रू आ जाए, नॉर्मल के थ्रू, तो अगर नॉर्मल के साथ आएगी तो वो सीधे सीधे मीडियम में इंटर कर जाएगी, मतलब वो कहीं भी ना इसमें रिफ्लेक्शन होगा ना ही रिफ्रैक्शन होगा, और वो सीधे सीधे रे चली जाएगी। इस तरह से अब हम इसको देखते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ हम ये देखने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन
थ्रो ए प्रिज्म वेयर ईच एंगल इज 60 डिग्री। ये प्रिज्म एक हमने बनाया हुआ है जिसमें हर एंगल इसका 60 डिग्री है, और इंसिडेंट रे ये हमने बनाई हुई है। अब हम ये देखेंगे कि ये रे अपना पाथ कैसे कंप्लीट करेगा, कहाँ पे रिफ्लेक्शन, कहाँ पे रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, ये सारा कुछ, और कितना एंगल क्रिएट होगा। देखो स्टूडेंट, ये अगर बाउंड्री है इसकी प्रिज्म की और ये इंसिडेंट रे है, तो इसका मतलब क्या है कि बाउंड्री पर इंसिडेंट रे इस तरह से आ रही है कि ये परपेंडिकुलर बन रहा है। अगर ये परपेंडिकुलर बन रहा है स्टूडेंट, तो इसमें होगा क्या कि ये हमेशा सीधे जाएगी, क्योंकि हमने अभी एक रूल बताया था तुम लोगों को कि अगर कभी भी कोई रे नॉर्मल की तरह जाती है, यानी अपने सरफेस के परपेंडिकुलर, तो हमेशा सीधे जाती है, उसमें कोई रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन नहीं होता, तो ये सीधे ऐसे इंटर कर जाएगी, सीधे ये इंटर कर जाएगी। इंटर करने के बाद यहाँ ये एक एंगल पे आ रही है। अब हमको ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा और कितने एंगल पर इस पर रिफ्लेक्शन होगा। तो हम ये देखते हैं, सबसे पहले हम बाउंड्री पे क्या बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल हमेशा बाउंड्री पर कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो यानी ये एंगल जो है हमारा कितने का रहेगा, पूरा, ये पूरा 90 का रहेगा एंगल। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम ये लगाएंगे अंदाज़ा कि एंगल, क्रिटिकल एंगल कितना है, क्योंकि प्रिज्म के लिए नॉर्मली क्रिटिकल एंगल जो होता है वो 42 डिग्री होता है, 42 डिग्री होता है क्रिटिकल एंगल प्रिज्म के लिए। तो इसी के हिसाब से हम सोचेंगे। तो यहाँ रे आ रही है, ये पूरा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो 19 और 60 कितना हुआ, 150, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30, ये एंगल 30 डिग्री हो गया। ये एंगल 30 डिग्री होने से, और ये पूरा 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60, ये हो गया 60। अब क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है कि रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो वो कितना आ गया, आई हमारा कितना आ गया, आई आ गया 60 डिग्री। और हम ये देख रहे हैं कि 60 ग्रेटर है, इसका मतलब आई इज़ ग्रेटर देन सी। अब आई क्योंकि सी से बड़ा है, तो इसमें होगा क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो इस वजह से जो रे जाएगी, और इन रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होते हैं। तो इसका मतलब ये जो रे जाएगी वो कितने एंगल पे जाएगी, 60 एंगल पे। अगर ये 60 है तो ये भी 60 बनेगा कुछ ऐसा, और इसके बाद ये रे ऐसे निकल जाएगी, ये 60 डिग्री पर ही, तो ये एंगल 60 बनेगा। तो इस तरह से ये रे डायग्राम कंप्लीट होता है, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, या ये कहें कि ऐसा प्रिज्म जिसका हर एंगल 60 डिग्री का है, तो उससे जो है किस तरह से रे डायग्राम बनेगा, किस तरह से ये फॉलो होगा, ये हमने कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, इसमें एक प्रिज्म हमने लिया हुआ है जिसका एक एंगल 30 का, एक 90 का और एक 60 का है। इसमें ये रे जा रही है, देखो, तो रे का जो हमने सरफेस लिया है वो ऐसा लिया, परपेंडिकुलर जा रही है। पहले कंडीशन ये है, बाद में दूसरा भी देखेंगे। तो परपेंडिकुलर जाने पर क्या होगा, हमने बताया था कंडीशन कि रे सीधे जाएगी, पहले इस बाउंड्री को हिट करेगी यहाँ पे सीधे। तो होगा क्या, ये भी 90 का होगा परपेंडिकुलर की वजह से। अब ये 90 और ये 60, तो ये कितने का होगा, 30 का। अब ये क्योंकि बाउंड्री है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रा करेंगे, ऐसे नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल ड्रा करेंगे। तो ये पूरा कितने हो जाएगा, 90 का। अब ये 90 का हो गया। अब हमको ये देखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने का है। तो ये पूरा 90 का और ये 30 का, तो ये जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, वो कितना हो जाएगा, 60। अगेन आई 60 एंड सी इज़ 42। इसका मीनिंग क्या हुआ, आई इज़ ग्रेटर देन सी। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यानी जो एंगल बनेगा वो कैसा होगा, 60 डिग्री पर ऐसे रे चली जाएगी। तो ये एंगल भी क्या होगा, 60, और ये हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे पहुँचते हैं, तो यहाँ पर भी एक नॉर्मल होगा बाउंड्री के पर। तो अब हमें ये देखना है कि अब इसके लिए ये एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे है इस बाउंड्री के लिए, तो इस पर एंगल कितना होगा, ये वाला, ये हमको निकालना है। देखो स्टूडेंट, 30, 60, 60, ये पूरा एंगल 180 का होगा, तो ये कितना हो गया, 150। तो ये कितना हुआ, ये एंगल कितना हुआ,
30, ये हो गया 30 30 और ये 60 60, तो ये 30 ये 30 और ये एंगल कितना बचेगा फिर 180 से अगर माइनस करें हम 60 तो ये एंगल कितना बचेगा 120, ये एंगल आया 120 और ये ऑलरेडी क्योंकि परपेंडिकुलर है इस पर, ये क्या है नॉर्मल बना हुआ, तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये इतना हुआ 90, तो इसमें 90 और माइनस कर देंगे तो कितना आया 30, यानी ये एंगल जो निकलेगा ये वाला एंगल वो कितना होगा 30, ये वाला एंगल हमारा कितना आ गया 30, यानी इस एंगल पे। अब हम देखते हैं कि एंगल इस बार इंसिडेंस कितना है 30, इस कंडीशन में आई कितना है 30 और सी कितना है 42, इसका क्या मतलब हुआ आई 30 सी 42, इसका मतलब ये हुआ आई लेस देन सी, इसका मतलब इसमें क्या होगा रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन नहीं बल्कि रिफ्रैक्शन, तो ये क्या हो जाएगा रे जो है रिफ्रैक्ट हो जाएगी इस तरह से। और इस तरह से हमने ये भी देख लिया कि एंगल 30 90 60 का हो और उसको हम बॉटम लाइन से परपेंडिकुलर ले जाएं तो कौन कौन सा एंगल कहाँ कहाँ बनता है और किस कंडीशन से रिफ्रैक्शन होता है स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा ट्राइंगल है जो अभी हमने लिया था 30 90 और 60 का। इसमें कैसे होगा अगर रे को हम इधर से लाएं, उस बार हम इधर से ले गए थे पहले, अब हम इधर से ला रहे हैं रे को, यानी इसके हाइपोटेनस से, तो होगा क्या कि क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो पहला कंडीशन क्या होगा ये सीधे आएगी रे, सीधे रे आएगी। अब यहाँ पे बाउंड्री है तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा हो जाएगा नॉर्मल। अब हम ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा तो हमें ये पता करना पड़ेगा ये एंगल कितना है, तो उसके लिए देखिए 60 और ये 90, तो ये कितना हो जाएगा 30 और ये पूरा कितना 90, ये पूरा है 90, इतना है 30, तो ये कितना हुआ 60। अब हम ये देखते हैं आई 60 आ गया पहली कंडीशन में, सी 42 है, इसका मतलब क्या हुआ आई इज़ ग्रेटर देन सी, अगर आई सी से ग्रेटर है तो इसका मतलब क्या होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तो लाइट कैसे जाएगी 60 डिग्री पर ऐसे, ये भी 60 डिग्री है। अब इसके बाद यहाँ पे एक बाउंड्री फिर है, अब इस बाउंड्री की वजह से होगा क्या, यहाँ पे हम देखेंगे ये ऐसे गई, इस पर फिर से एक बार नॉर्मल लगेगा ऐसे, ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बनेगा तो हमें ये एंगल चाहिए होगा, ये एंगल के लिए हम क्या करेंगे देखो 60 60 30, तो ये भी कितना हो जाएगा 30, 90 30 120 हुआ तो ये कितना हो जाएगा 60 और ये टोटल 90 का है तो ये कितने का बचा 30, इसका मतलब क्या हुआ आई आ गया 30 और सी कितना है 42, इसका मतलब क्या हुआ आई इज़ लेस देन सी, आई अगर सी से छोटा है तो क्या होगा रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, और डेंस से रेयर में जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा ऐसे निकल जाएगा। ये इस तरह से हमने सारे कंडीशन में जितने भी पॉसिबल कंडीशन थी जिसमें रे डायग्राम बन सकता था वो हमने बना लिया स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, बाय।